हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के चांस होने, एक इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं, वो वाली चीज़ किस में पढ़ते हैं हम, प्रोबेबिलिटी में। यानी कि हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आते हैं हमारे लिए प्रोबेबिलिटी। अगर हमें फार्मा इंडस्ट्री में क्या करना हो, ड्रग्स की डिमांड को प्रिडिक्ट करना हो, तो उसमें भी हमारी प्रोबेबिलिटी ही यूज होती है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लिए मेन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसी भी इवेंट की। इसको हम समझने के लिए चल करते हैं, क्या करते हैं, हमने मान लिया ए और बी दो इवेंट है। ठीक है, ए और बी दो इवेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी दो इवेंट है। ए तो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के अकर होने की, मतलब नंबर ऑफ, ये तो है फेवरेबल केस, ये है अनफेवरेबल केस। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसकी, ए की, फेवरेबल केस की, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, देखो क्या होगा इसके लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या थे, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस पी, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है, अगर हमें अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगी, बी डिवाइडेड बाई ए प्लस पी। इस चीज़ को हम कॉइन का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। ठीक है, कॉइन को अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेड लिख देंगे, नंबर ऑफ, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, अब देखो एक तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, दो, या तो टेल आ सकता है ये या हेड आ सकता है, दो है ना टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा, एक, यानी कि हेड तो एक ही आ सकता है, दूसरा तो टेल ही आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एक, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अगर हम टेल की निकालना चाहें तो टेल की भी ऐसे ही सेम इसी प्रोसीजर से निकल जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है, मतलब टेल हमारा आ कितनी बार सकता है, एक बार अगर कॉइन को टॉस करें तो एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 2। ये हमारी दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की एक ये चीज़ होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी सिस्टम की, वो हमेशा 1 रहती है। अब देखो, अगर हमें ए और बी के लिए कर रहे थे, हम ए और बी के लिए अगर करेंगे तो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यही आया था ना हमारा, वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन। अब देखो इसको इससे चेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी, हाफ प्लस हाफ 1 आएगी। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करें हमारे टोटल सिस्टम की तो क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला ये हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमने पहले फार्मूला बताया था वो कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इन प्लास्टिक कंटेनर देयर आर 5 केरोसिन एंड 10 एस्पिरिन टेबलेट्स। एक कंटेनर के अंदर 5 केरोसिन की टेबलेट है और 10 एस्पिरिन टेबलेट है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज़रूरत है ना इनकी टोटल आउटकम्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के में। यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे कितने आते हैं, 15 हो गए। 5 केरोसिन की टैबलेट्स है और 10 किसके हैं, एस्पिरिन की, तो 15 हो गए ना टोटल आउटकम्स। इफ 1 टेबलेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
दैट एस्पिरिन टैबलेट्स और क्रोसिन टैबलेट्स आर सिलेक्टेड, यानी कि एस्पिरिन टैबलेट और क्रोसिन टैबलेट दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्पिरिन टैबलेट के लिए हमने ए लिख दिया, एस्पिरिन टैबलेट के लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अब एस्पिरिन है टोटल 10, अगर 10 है हमारे पास एस्पिरिन की टैबलेट तो फेवरेबल आउटकम्स तो 10 ही हुए ना। अब क्रोसिन की टैबलेट तो एस्पिरिन में चेंज हो नहीं सकती, जितनी एस्पिरिन की है उतनी ही रहेगी, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 15, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालेंगे, क्रोसिन की, इसको सी से लिख लेते हैं, कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स हमारे 5, टोटल कितने हैं 15। एक रेशोन की क्रोसिन की टैबलेट की प्रोबेबिलिटी आ गई है, हमारे एस्पिरिन की टैबलेट की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। ऐसे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते टाइम। दूसरा है आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी में वैसे मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख के समझ सकते हो। कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बता देती हूँ। अगर एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है देन एक इवेंट के ऊपर कंडीशन होगी, यानी कि ए और बी मान लो, हमने 2 इवेंट मान लिए, यहाँ पे मान लिया कि बी ऑलरेडी अकर्ड है, देन कंडीशन हो गई ना ए के ऊपर, ए और बी दोनों इवेंट्स अकर हो रहे हैं और बी के ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये हमें पता है। अभी हमें इस पर कंडीशन ये है, तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या ऐसे, इसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखा जाएगा, बी हमारा ऑलरेडी अकर्ड है, उसको नीचे लिखा जाएगा ए बाई बी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी है किसकी, ए की बी के ऊपर। अब देखो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो ऑलरेडी अकर्ड है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको, निकाल सकते हो। अब देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ए और बी मान लो 2 बार किसी भी कॉइन को टॉस किया है, इंटरसेक्शन बताती हूँ, 2 बार किसी भी कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 बार हेड आ सकता है, एक बार हेड या एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल या हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है, 4 ही होंगे ना, ठीक है। अगर ए इवेंट बता रखा है, ए में पॉसिबल आउटकम्स बता रखे हैं कि 1 हेड की कंडीशन दे रखी है ए पे, तो ए का सेट हमारा क्या बन जाएगा, 1 हेड किस किस में है, इसमें है हेड टेल हेड, ठीक है। दूसरी बी के ऊपर कंडीशन अगर दे रखी हो, क्या दे रखी हो कि 1 टेल, वो बी के अंदर वो वाला सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें सिर्फ एक टेल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो बी सेट में कौन सा हो जाएगा, एक टेल किस में है, इन दोनों में है, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो आपको पता है जो भी इनमें कॉमन होता है ना वो इंटरसेक्शन में आता है, ये दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का सेट हमारा क्या बन जाएगा, हेड टेल हेड, ये होता है इंटरसेक्शन निकालना। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है कितने आ गए हमारे 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल इतने हो सकते हैं। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल कितने हो सकते हैं, 4, और हमारे यहाँ कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 4, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में अप्लाई किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ही सकते हो, बी के अंदर कितने फेवरेबल केस हैं, 2, टोटल कितने हैं 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 डिवाइडेड बाई 4 से। और वैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, ठीक है। अभी हम अपना प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, एक 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें ये 8 टोटल आउटकम्स मिलते हैं। ये बना सकते हो आप लोग, यानी कि 3 बार अगर हम टॉस करेंगे तो ये वाली टोटल कंडीशंस बनेंगी, यानी कि 3 बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड, 1 बार टेल आ सकता है, ये आप बना सकते हो। और ये देखने के लिए कि ये हमारे कंप्लीट टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गए हैं कि नहीं, टोटल आउटकम्स बने हैं कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल 2 कंडीशन आ सकती है ना, 2 आ सकते हैं, तो 2 रेज़ टू दी पावर कितने कॉइन टॉस किए हैं, 3,
कितना आएगा 8, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे 8 बनेंगे। ये ध्यान रखोगे तो आप बना सकते हो इसको, ठीक है। अभी हम इसका क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि देखो अब इसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट की। हम ले लेते हैं कोई भी 3 इवेंट ले लेते हैं, हेड 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 ले लिया एक हमने, हेड हेड टेल ले लिया, कोई भी ले लो आपको मर्जी, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने 3 इवेंट। अब क्या किया हमने, देखा कि इवेंट हमारे कौन कौन से हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनका। कैसे होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमारे क्या है इवेंट है। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा इसका प्रोबेबिलिटी की इवेंट, कितनी बार हमारा इवेंट अकर हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखो आप देखो इसको हेड 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 को देखो, टोटल आउटकम्स के अंदर कितनी बार अकर हुआ है, एक बार। 2 हेड और 1 टेल, देखो कहाँ कहाँ पे है, 2 हेड और 1 टेल, एक और कहाँ है 2 हेड और 1 टेल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 3 हो गए, 3 बार हो गए इवेंट अकर होगा। 1 टेल और 2 हेड, ये इसे में ले लिया मैंने, तो यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम टेल 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 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपको समझना आएगी यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 बार टेल क्या है, एक ही बार है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाए। प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे निकालेंगे, को पता है कैसे, इवेंट अकर होने की फेवरेबल केस क्या है 1, और टोटल कितने हैं 8, फेवरेबल केस क्या है 3, टोटल कितने हैं 8, फेवरेबल केस क्या है 1, टोटल कितने हैं 8, कर लोगे, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए कि हमारी प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था ना 0 और 1 के बीच में लाइन करती है, इसको चेक करने के लिए आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 1 ही रहेगा। इसको आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसका अगर हम समेशन कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर मास फंक्शन, मास का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, देखो कैसे करोगे, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1, ये हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। अब इनका अगर आप समेशन करते हो तो वो 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लिए हैं, यहाँ पे ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, समेशन करके देखोगे तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने सबका नहीं लिया है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको ऐड करोगे वो 1 के इक्वल आएगी। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 इवेंट लिए हमारे, ठीक है। अब सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल के देखो, सबको ऐड करो 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसमें, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी हम वो दोनों पढ़ने वाले हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप हमारा पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बर्नौलीज प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ टू अल्टरनेटिव सच एज सक्सेस और फेलियर। ये किसको एक्सप्रेस करता है, सक्सेस और फेलियर को एक साथ एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसको आप समझोगे अभी इस एक्सप्रेशन से। सक्सेस और फेलियर को एक साथ एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कॉइन को टॉस क्या है, हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, मैं बोल रही हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी दूसरी निकालनी है हेड ना आने की, ठीक है। तो सब वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, सक्सेस, और फेलियर कौन सी हो जाएगी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। और मैंने आपको बता रखा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे। तो देखो इसमें यही है, टॉसिंग ए कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p 0.5 है, मैंने निकाली थी ना, अगर एक हेड आता है आपका और एक टेल आता है, अगर एक हेड आता है एक टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी 1/2, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1, हेड तो एक ही आ रहा है, टोटल कितने हैं 2, ठीक है।
तो 1/2 यानी कि 0.5। एंड ना आने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, फेलर के लिए क्या करना पड़ेगा 1 - p, यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस हो जाएगी क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आने की और ना आने की क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 में से माइनस हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी, वो भी 0.5 ही आएगी क्योंकि हम एक ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब देखो द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अन ट्रायल्स। अगर हम अन ट्रायल के लिए, यहाँ पे तो हमने सिर्फ कॉइन को एक बार टॉस किया था, एक ही ट्रायल था। यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं एन ट्रायल के लिए। एन ट्रायल के लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इन एन ट्रायल। एक्स को माना गया है कि एक्स क्या है सक्सेस, एक्स किसको डिनोट कर रहा है आपको सक्सेस को डिनोट कर रहा है। एंड ऑफ सी एक्स, एन ट्रायल है ना आपकी, सी एक्स पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, पी किसके लिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू किसके लिए, क्यू यहाँ पे लिखा था ना क्यू इक्वल टू 1 - p, पी किसके लिए सक्सेस के लिए, क्यू किसके लिए फेलर के लिए। तो क्यू ऑफ n - x, x किसके लिए सक्सेस के लिए। ट्रायल कितने टोटल n है ना, n ट्रायल में से सक्सेस वाले माइनस हो जाएंगे किसके लिए फेलर के लिए, क्योंकि फेलर की पावर लिख रहे हैं ना हम, तो फेलर के लिए क्या होगा n - x, सक्सेस के लिए क्या होगा p ऑफ x n ऑफ सी एक्स, ठीक है। ये क्या है आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे और x की वैल्यू आपकी 0 to n लाई करेगी क्योंकि ट्रायल कितने हमारे टोटल n है, ठीक है। अब देखो इसको हम x एक्सेस इन एन ट्रायल्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, x है, n ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटी है, तीनों चीज़ों को यहाँ पे ये किस का फंक्शन है, इन चीज़ों का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या होता है सम होता है, प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी की फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स एंड पी इज इक्वल टू, इसके भी समेशन आ जाएगा। और समेशन टोटल किसके इक्वल था, मैंने बताया था ना आपको, वो टोटल समेशन किसके इक्वल था प्रोबेबिलिटी का समेशन पी ऑफ एक्स आई 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी टोटल हमारा किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। यहाँ तक समझ गए, इससे आगे करते हैं इसका एक्सप्रेशन। अभी देखो हम कहाँ तक कर चुके थे, फंक्शन लिख चुके थे इसका, ठीक है। फंक्शन लिख दिया हमारा, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अभी आगे देखो करते हैं इसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये होगा n क्रॉस p, n इंटू पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स n इंटू पी से, और वेरिएंस कैसे निकलेगा n इंटू पी इंटू क्यू, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो क्या होगा, वेरिएंस का क्या कर देंगे हम रूट कर देंगे, यानी कि दोनों साइड्स के रूट ले लेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ n डॉट p डॉट, ठीक है। ये आपका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अगली वीडियो में करते हैं। यहाँ तक आया होगा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।